प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। फ्राइड्रिक नीत्शे ये एक जर्मन फिलोसोफर था, दार्शनिक व्यक्ति था और ये 1890 ईस्वी के आसपास के समय की बात है। अंदाजे से आज से 130-135 वर्ष पहले की बात है। और फ्राइड्रिक नीत्शे ये मसीही विश्वास को सच्चा नहीं मानता था। ये नास्तिक नहीं था, लेकिन ये प्रभु यीशु की बातों को शायद झुठलाता था। मतलब कहता था कि ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। कैसे कोई व्यक्ति जगत के पापों के लिए मर सकता है? कैसे कोई व्यक्ति मृतकों में से तीसरे दिन जी उठ सकता है? शायद इन्हीं बातों पर वो सवाल उठाता था और ये कुछ अजीब सा काम करता था। देखो, आज तो कई बार कुछ लोग अजीब तरह का बिहेवियर, ड्रामा, नाटक, सड़क पे नाचना, एयरपोर्ट पे नाचना करते हैं ताकि उनका टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे वीडियो चला जाए, है ना। लेकिन उस समय तो ऐसा टाइम भी नहीं था, कोई सोशल मीडिया भी नहीं था। लेकिन ये क्या करता था, वो सुबह सुबह जब रोशनी होती थी तो एक लालटेन लेके, लैंटर्न लेकर वो बाजार में दौड़ जाता था और बाजार में दौड़ता हुआ वो बकायदा ये चिल्लाता हुआ, लगातार चिल्लाता हुआ कहता था, मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा हूं, मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा हूं। और कई लोग होते थे बाजार में तो, और जो विशेषकर नास्तिक किस्म के थे वो हंसते थे और वो उसका मजाक उड़ाते थे। किसी ने कहा, क्या परमेश्वर खो गया है क्या? किसी और ने कहा कि क्या वो बच्चे की तरह अपना रास्ता भूल गया है, गुम गया है? किसी ने कहा, क्या वो छुप गया है? किसी ने कहा, वो जहाज लेकर क्या दूसरे देश में चला गया है? तो ऐसे करके हंसते और एक दूसरे को चुटकुले मारते जब इसको देखते। और फिर ये आदमी कभी कभी गुस्से से इनकी तरफ देखता था और पूछता था, कहाँ है परमेश्वर? और फिर खुद ही जवाब देता था, मैं तुमसे कहता हूं, हमने उसको मार डाला है। तुमने तुमने और मैंने उसको मार डाला है, हम उसके हत्यारे हैं। और हमने इसको कैसे किया? हमने परमेश्वर को कैसे मार दिया? मानो कि जैसे हमने समुंदर को पी लिया हो और हमने आकाश के बादलों को मिटा दिया हो, या हमने पृथ्वी को सूरज से आजाद कर दिया हो। ये ऐसी बात है। तो फ्राइड्रिक नीत्शे कहना चाह रहा था कि ये नहीं कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर अब उसका प्रभाव हम पर कुछ नहीं है। हमें फर्क नहीं पड़ता वो है या नहीं है। कई पुरुष और स्त्री कहते हैं कि परमेश्वर है, कुछ कहते हैं परमेश्वर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जीवन से जब देखते हैं लगता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। परमेश्वर, वो कहते हैं, मरा हुआ है, इसलिए नहीं कि वो नहीं है इसलिए, लेकिन जैसे हम जीते हैं, हम खेलते हैं, अपना काम करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, बच्चे होते हैं, सरकार चलाते हैं और मर जाते हैं, उन सब में हमारा जो व्यवहार है वो ऐसा ही है जैसे वो नहीं है। तो इस बात को ये फिलोसोफर बताता था और इसको बाद में कुछ दिमागी समस्या भी थी और काफी जवानी में ये मर गया। जवानी मतलब 50 साल से पहले शायद ये मर गया, 50 साल की उम्र से। लेकिन इसकी इस बात में अगर हम जरा सा सोचे तो ये बात सच है कि बहुत से लोग धार्मिक होते हैं, धर्म फॉलो करते हैं, लेकिन उनके कार्यों से
उनके शब्दों से, उनके कठोर व्यवहार से ऐसा ही लगता है कि इनके अंदर कोई परमेश्वर का भय नहीं है। उनको फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपना पेट के लिए या पद के लिए वो ईश्वर का नाम लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं कि परमेश्वर मरा हुआ नहीं है, बल्कि बाइबल बताती है परमेश्वर जीवित है। भजन 92 में लिखा है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए व तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनंत काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। अनंत काल से वो है और अनंत काल तक वो रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के आने की जब भविष्यवाणी हुई कि परमेश्वर का पुत्र इस जगत में एक बालक के रूप में एक कुंवारी के जरिए जन्मेगा, तो उसके आने से 700 वर्ष पहले यह भविष्यवाणी हुई, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये उसके पद होंगे, पदवियां होंगी। अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी या सामर्थी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। वो अनंत काल का पिता है। अनंत काल भी उसके सामने थोड़ा है, छोटा है, उसका भी वो पिता है। और ये भी कि जो उसकी संतान है, जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, उनका वो अनंत काल तक पिता बना रहता है। कुलुस्सियों 1:17 में लिखा है, और वही यानी यीशु सब वस्तुओं में प्रथम है, सब वस्तुओं से पहले हैं, सब सृष्टि से पहले हैं, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वो सबसे पहले था और उसी के वचन से सब चीजें स्थिर रहती है। सारे तारे, ग्रह, सूरज, चांद, या जो तारे चलते हैं, मीटियोर आते हैं, वो सब उसके वचन के आधार पर नियंत्रित रखा जाता है। यूहन्ना 1:3 में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना, यीशु के बिना उत्पन्न नहीं हुई। परमेश्वर का वचन, बाइबल, ये बात बताता है। ये उसके बारे में है जो मनुष्य को रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। फ्रेडरिक नीत्शे, जिसके बारे में मैंने बताया पहले, वो तो अपनी फिलॉसफी में कहता था परमेश्वर मर गया, परमेश्वर मर गया। लेकिन आपको पता है कि जब परमेश्वर इस धरती पर आया मनुष्य को रूप धारण करके, तो वास्तविक रूप से वो हमारे खातिर क्रूस पर मर गया, क्योंकि वो मनुष्य की सजा उठाने आया था। और मनुष्य के पापों की सजा मृत्यु अर्थात नरक का दंड है, क्योंकि जो पाप में मरते हैं वो नरक चले जाते हैं, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है अनंत काल के लिए, जहां की आग बुझती नहीं, जहां का कीड़ा मरता नहीं है। तो प्रभु यीशु ने उस सारे दुख को अपने ऊपर क्रूस पर जब वो टंगाया गया, लटकाया गया, उसने उस दुख को झेला। अपना पवित्र लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए बहा दिया, और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और आज जीवित है। वो कहता है अपने दास को, मैं युगान युग जीवित हूं। एक जगह और कहता है, क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। और क्योंकि वह जीवित है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई अपने पापों से पश्चाताप करके, पापों को मान के, पापों को छोड़ के उसके अनुग्रह से प्रभु यीशु और उसके बलिदान पर विश्वास करेगा कि यीशु ने मेरे खातिर अपनी जान दी, वो व्यक्ति बच जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा, उसको मुक्ति प्राप्त करेगा। क्योंकि वचन बताता है, जो कोई यीशु के नाम को पुकारेगा वो बच जाएगा।
यीशु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, लालटेन लेके दौड़कर जाने की जरूरत नहीं है। वो तो खुद हमें ढूंढने के लिए आया। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। हमें सत्य की खोज में कहीं दूर नहीं जाना है, परंतु अपने हृदय को खोलकर प्रभु यीशु और उसके सत्य को अपनाना है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु ने कहा। अपना हृदय प्रार्थना में खोले, खामोशी में, और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।